तो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी रात के बज गए हैं 11 और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। काम करके अभी आई हूँ, सारा काम निपटाया है। सुबह उठना है जल्दी, सुबह है थर्सडे, वीरवार है, सुबह जाना है जल्दी जॉब पर। और सारा काम करके, काका उधर हो बेटा, उधर हो। तो सारा काम करके मैं आ गई। और आज मैंने ये वाली जैकेट पाई हुई है, जैकेट बोल रही हूँ यार, स्वेटर डाली हुई है क्योंकि ठंडा सा मौसम हो रखा है। बारिश हुई है ना हमारे यहाँ पे, तो उसके करके मौसम थोड़ा कब ख़राब है। तो अभी सोने लग रही हूँ, तो इसलिए इसको उतारने जा रही हूँ और आप सबके साथ एक वीडियो शेयर करनी थी। कई कई लोग पूछते हैं वीडियो में कि आप घर का सब कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे मैनेज करते हो। तो उसी के लिए मैं वीडियो शूट करने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज व्लॉग भी नहीं बना है प्रॉपर तरीके से। आज बिल्कुल भी मैंने शूट नहीं किया है, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। अभी मुझे वैसे भी नींद नहीं आएगी, थक चुकी हूँ अच्छे से, पूरे तरीके से थक चुकी हूँ। दिल कर रहा है कि सोऊं मैं। और सुबह उठने के लिए सोचती हूँ कि हाँ, मैं अभी मम्मी से बात करते करते इसको लगा रखा था, कान में लगा रहता है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो काम भी कर रही थी, कपड़े भी धो रही थी, सच बच्चों के कपड़े, वर्दीना भी मुझे उनकी डालनी है सूखने के लिए। वॉशिंग मशीन ठीक होने के बाद भी ठीक नहीं है, उसमें करंट आता है, आप सबको बताया। और उसको बुलाया मैंने, वो दोबारा आया ही नहीं, पैसे लेके चला गया। और कई लोग बोलते हैं कि आप अपने जो घर का खर्चा है कैसे चला रहे हो, अपने घर को, बच्चों को कैसे कर रहे हो। देखो, मेरे हस्बैंड जब उनकी डेथ हुई थी, अभी मेरे को इस टाइम बात करते हुए बड़ा मतलब के अंदर से हीट हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो फिर भी बता रही हूँ मैं आप सबको, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता ना मैं शूट कर सकती, आके मुझे काम करना होता है, फटाफट घर के काम करती हूँ। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी देखने को मुझसे, जो और लेडीज़ हैं उनको मोटिवेट होने को मिलेगा। ऐसी सी वीडियो मैं लेके आऊँगी। मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं लग रहा कि मैं आप सबको कुछ सिखा पाऊँ, जो मुझे आता है या बता पाऊँ मैं। तो जो भी चिट चैट वीडियो है वही कर लेती हूँ फ़िलहाल में। और वो लोग पूछते हैं कि घर का खर्चा आप कैसे चला रहे हो। तो डियर, मैं बताना चाहती हूँ आप सबसे कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो 5 महीने में घर पे थी, रोती थी, चिल्लाती थी, बैठी रहती थी, बिस्तर से लगी थी। फिर उसके बाद सब समझाते थे मुझे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। गुस्सा आता था मुझे जब लोग कहते थे कि जा तू घर से जाके काम कर, कुछ कर, तेरा मन भी हो जाएगा। मुझे गुस्सा आता था, मैं सोचती थी ये लोग सोचते हैं कि इनको कहीं देना ना पड़ जाए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मान लो कोई देगा भी तो कब तक देगा। चलो माँ है, माँ तो साथ दे रही है, मम्मी ने मेरा साथ दिया है। और कई लोग ये बोलते हैं कि सपोर्ट किसका किसका है, ससुराल से कितना है, मायके से कितना। मायके से 100% मेरे को सपोर्ट है। कि देखो, हर एक माँ बाप सोचता है कि मैं अपने बच्चे के लिए ये करूँ वो करूँ, मेरा बच्चा दुख ना रहे, दुखी ना रहे। तो मम्मी मेरी करती है जितना हो पाता है करती है। पापा की कंडीशन थोड़ी ऐसी ही रहती है, बीमार रहते हैं तो थोड़ा नहीं पापा कर पाते, बट मम्मी करती है, पापा भी करते हैं। और मम्मी पापा मतलब समझ लो एक ही हुआ ना। जब एक ने सपोर्ट करने के लिए सोचा होगा तो कुछ सलाह की होगी तभी तो किया होगा ना। तो माँ बाप मेरे दोनों, मेरे लिए उनका प्यार एक जैसे ही है। और यहाँ से सपोर्ट करूँगी धीरे धीरे। जब ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था तो उस टाइम सब मतलब कि कर रहे थे, साथ दे रहे थे। अब ये नहीं मुझे पता कि वो लोग साथ क्यों दे रहे थे ऐसे टाइम में, उन्हें क्यों, क्या करना था, या लोगों को दिखाना था, या क्या था क्या नहीं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती। और रही बात सपोर्ट, पता नहीं कैसे सपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे। अगर फाइनेंशियली सपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे तो फाइनेंशियली किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, बीच में थोड़ी सी मेरी हेल्प की थी। एक घर से 500 आए थे और एक घर से 500 आए थे, ऐसे करके। और एक घर से कुछ भी नहीं आया, दो दो घर, तीन घर से कुछ भी नहीं आया। तो वो सपोर्ट मुझे मिली है। उसके अलावा जब वो पैसे दिए गए तो लोगों से जाके कहा गया कि हम उसको मंथली खर्चा देते हैं, तो दिल पे बहुत लगी। तो मैंने मेरे को एक मन से ये आया कि मैं उनको जो पैसे उन्होंने दिए थे मुझे, मैं उनको वापस कर दूं। कहते हैं ना कि मतलब हम लोग अगर सज्जे हाथ से किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो भाई को पता नहीं चलना चाहिए। तो कहते हैं हेल्प वही होती है,
हेल्प करके जगह जगह गाना वो हेल्प नहीं होती है। तो मुझे किसी ने बताया कि चलो अच्छी बात है, तुम्हारे को इतना सपोर्ट करते हैं। मतलब मैंने कहा कि कैसा सपोर्ट, कि तुम्हें मैम मंथली खर्चा देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मंथली तो कोई नहीं देता। मतलब हाँ, एक बार दिया था तो उसको मैं कहूँगी नहीं। तो यही सपोर्ट है, बाकी और किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे हिसाब से मैं सपोर्ट उसको मानती हूँ कि कोई आके बैठे उठे, दिल की बात सुने, दुख दर्द बांटे और हौसला दे कि हाँ हम तेरे टाइम पे खड़े हैं, तू टेंशन मत करना, तू टेंशन मत करना, हम खड़े हैं, बच्चे तेरे नहीं हमारे भी हैं, तू काम कर, हम हैं। और कहते हैं नहीं, कहने से भी कुछ नहीं होता, वो करने से सब कुछ होता है। कि हाँ उस टाइम तक तो उतना ठीक था, बट एक लालच की ना एक हद होती है, हद होती है, एक लालच की हद। और आप सब नहीं समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी जब आने वाले टाइम में वो इंसान वीडियो देखेंगे ना तो समझ जाएंगे। मेरे को इस चीज़ में हिचकिचाने में कोई भी ये नहीं है कि मैं हिचकिचाऊँ या फिर कुछ, मुझे नहीं शर्म है। क्योंकि मैं, जो फेस पे होता है ना, जो मुंह पे होता है वही जुबान पे होता है। मेरे को, मैं वही मुंह कहने की इच्छा प्रकट करती हूँ सामने कि हाँ इंसान को हिम्मत रखती हूँ कि क्या दूँ, कह कहती हूँ मैं मुंह पे ही बात। तो मुझे कोई यहाँ पे डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और एक कहते हैं ना, एक लालच की हद होती है। मेरे को इतने में भी खुशी है। सिर्फ मैंने भगवान से पहले भी और अब भी यही मांगा ना कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पति की लंबी आयु चाहिए। भगवान ने वो भी नहीं बख्शी, और जिनके लिए मैं इतना कुछ मांगती थी प्रभु से और लोगों से। इसीलिए मैंने, कहते हैं ना ज़मीन जायदाद के लिए लोग लड़ते हैं। मैंने यहाँ पे ना किसी से भी पूछ लेना, मैंने एक बर्तन के लिए भी किसी से कुछ नहीं बोला कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। जो मेरे पति ने कमाया था, टूम वगैरह जो भी होती है, ज्वेलरी वगैरह, वो मिली थी। और बाकी तो किसी ने अपने हक से एक चुटकी तक नहीं दी है मुझे आज। एक चुटकी क्या होती है, किसी ने नहीं दिया मुझे। तो कई लोग, कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। एक मुंह से लोग कहते हैं कि मरेंगे तो क्या जाएगा साथ में, दूसरे मन में लालच रहता है। बट मैंने किसी से कुछ भी नहीं मांगा। भगवान से सिर्फ क्या मांगती हूँ, सिर्फ एक सेहत और शरीर होना चाहिए प्रभु, एक इज्जत की रोटी खिलाई जा, बस यही मांगा है मैंने भगवान से। पर परमात्मा को वो भी नहीं, पता नहीं मेरी किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है। कहते हैं तो दुख भगवान उसी को देता है कि जो सहने की शक्ति हो जिसके अंदर। कहते नहीं कि फिल्म का हीरो वही होता है जो उसको वो रोल निभा पाए। तो भगवान ने मेरे ऊपर इतना दुख पाया, पता नहीं क्या सोच के पाया। मैं तो दिल से बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि इस रोल को मैं निभाऊँ। भगवान ने मुझे, अभी भी कई लोग कहते हैं कि अब उस टाइम तेरी कंडीशन ऐसी थी और लगता नहीं था कि तू मतलब ऐसे स्टेज पे आके काम करेगी। हम मतलब कि कोई नहीं, सबको पता है कि मैं क्या थी। क्यों भाई करूँगी मैं, क्यों मैं नहीं करूँगी, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। सबको सोचना पड़ता है। और जहाँ पे मैं अभी भी वर्क कर रही हूँ ना, उन सबको पता है कि मेरे बारे में कि मैं कैसी हूँ, सबको, उनको सबको पता है, मैंने बताया हुआ है। क्योंकि देखो मेरी तबीयत कभी भी डाउन हो सकती है, कभी भी कुछ, उनको पता तो होना चाहिए कि हाँ इसकी लाइफ में ये चीज़ है। बट कई लोग बोलते हैं कि बाहर मजबूरी बताने से इंसान फ़ायदा उठाएगा। क्या फ़ायदा उठाएगा इंसान मजबूरी का? बस यही मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड नहीं है, ऐसे ऐसे करके मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है कभी, ये चीज़ें हैं। और थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है, माइंड डिस्टर्ब में रहती हूँ। तो वो लोग भी बहुत मुझे मतलब कि सपोर्ट करते हैं कि हाँ आप टेंशन मत करो, ऐसे मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे और क्या चाहिए, सपोर्टिव इंसान चाहिए था, बस और कुछ नहीं चाहिए था। और भगवान से ही मांगती हूँ, भगवान इज्जत की रोटी खाती रहूँ ऐसी, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि भगवान ने ऐसी मतलब मेरे साथ कर दिया है ना कि सामने वाला कभी भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल के जा सकता है। उनको भगवान ने मुंह खोल दिए हैं कहने के लिए। और हाँ, ये चीज़ मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी अपने जीते जी। इतनी मतलब इतना भी मैं नहीं हूँ कि सामने वाला मुझे कुछ भी बोल के चला जाए और मैं सुनती रह जाऊँ। इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। और ये कमेंट मुझे आए थे तो आशा करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, आप सबको रिप्लाई मिल गया होगा कि मैं खर्चा कैसे चलाती हूँ। हाँ, खर्चा मैं कैसे चलाती हूँ, मैंने इतनी बड़ी बात यहाँ घसीट के ले आई। मैं बीच बीच में बात बोलते बोलते हो जाती हूँ कि सपोर्ट के बारे में तो चलो हो गया क्लियर कि सपोर्ट कौन कौन करता है, ये सपोर्ट था। बाकी आज का एक मतलब कि
नाम लेके नहीं मैं बता सकती कि कोई फ़ोन करके भी नहीं पूछ सकता है कि इसका क्या हाल है। चलो पहले की बात तो लाइफ अलग थी कि हाँ सबको पता था कि हस्बैंड के साथ रहती है, ठीक ठाक रहते होंगे, कॉल करते होंगे तो पता चल जाता कि हम वो ठीक है। अब भी किसी का हक नहीं है मेरे को फ़ोन करके पूछने का भी, रिश्तेदारी में भी चाहे कोई भी हो। यहाँ से ही बोल रही हूँ, बाकी कोई सपोर्ट नहीं है। बच्चे मेरे सो गए हैं, बस अभी भी फिलहाल मुझे क्या है, काम करना है, सो जाना है। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं मुझसे रखता तो मुझे क्या ज़रूरत है फिर किसी से मतलब रखने की। भगवान है, परमात्मा है। देखो एक इंसान जब सामने वाला मेरे साथ बेईमानी कर रहा है तो मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूँगी, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। बर्दाश्त की एक हद होती है, लिमिट होती है। और बार बार मैं किसी के पैरों में जाके भी नहीं गिर सकती। मैं नहीं गिर सकती किसी के पैरों में जाके बार बार, भगवान के गिरूंगी बाकी, और मैं किसी के पैरों में नहीं गिर सकती। और हाँ, मैं क्या बता रही थी, मेरा घर कैसे चलता है देखो। मैं ये बता रही थी कि 5 महीने जब मैं बिस्तर में थी तो मेरी कंडीशन ख़राब थी। अभी 3 महीने हो गए मुझे काम करते को बाहर। तो अभी 6 महीने के बाद, मैं अपने हस्बैंड के जाने के बाद 6 महीने के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ काम करने के लिए। तो अब ये जो अर्न कर रही हूँ ना, जो मुझे अर्निंग होती है, जो मैं मतलब कि कमा रही हूँ मैं, तो इसी से मेरे घर का खर्चा चल रहा है बाकी। और एक सिस्टर है वो जो कि मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा मेरी हेल्प करती हैं, कर रही हैं, और बोला है कि उन्होंने थोड़े दिन के लिए ऐसे ही करेंगे हेल्प। थोड़ा सा वहाँ से मतलब कि होता है कि चलो हाँ, बच्चों का जो ऑटो का किराया वगैरह है तो वहाँ मैं दे देती हूँ, बच्चों के स्कूल में लग जाता है वो। एक छोटी सी अमाउंट जो है वो देते हैं मेरे को, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। 1000-1500 रुपये भी ना बहुत बड़ी चीज़ हो गई है आज के टाइम में। तो गाइज मैं क्या कह रही थी आप सबसे, कि जो थोड़ा सा मैं कमाती हूँ इससे मैं घर का खर्चा चलाती हूँ और अपने किश्त जो है वो भरती हूँ। बहुत ये कमाई भी थोड़ी पड़ जाती है मेरे लिए, जितना मेरा है। चलो खर्चा तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे फालतू के खर्चे करने चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल मुझे जो जिसका लेना देना है वो करना है। अभी मुझे दो, जिस हिसाब से मेरी सैलरी है उस हिसाब से तो मुझे 2-2.5 साल लग जाएंगे पैसे, जिसके भी लेने देने हैं 2.5-3 साल लग जाएगा मुझे। 2.5 साल तो लग ही जाएगा पक्का उनका देने में, कमेटी डाल डाल के फिर उतारूंगी थोड़ा थोड़ा। बाकी मेरे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि हाँ तुझे देने हैं तो देने हैं। सबको पता है मजबूर है बेचारी, दे देगी अपने आप। अब वो मेरे हस्बैंड ने जो लिया था वो मुझे देना है, दूंगी नहीं तो कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे होंगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो बस ऐसे ही चल रहा है फिलहाल। जो भी है खर्चा अपना घर ऐसे ही चला रही हूँ मैं। और हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं यूट्यूब से भी अर्न करूँगी तो फिर बहुत आसानी से कर लूँगी। बस ये है कि थोड़ा, ना तो मुझे रेंट देना पड़ रहा है घर का, मेरा अपना घर है। बच्चों की पढ़ाई के लेके मैं थोड़ा सा दुखी हूँ कि हाँ बच्चों की पढ़ाई जो है उसको अच्छे से करा दूँ मैं, और थोड़ा सा ये कर्जा है वो उतर जाए, फिर इन जो ये लाइफ है ना थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी। चलो ये रहेगा खाना पीना और खर्चा घर का जो भी है, बच्चों के लिए थोड़ा जमा भी करना पड़ेगा, सेविंग भी बहुत ज़रूरी होती है, वो नहीं मैं थोड़ा कर पाऊँगी अभी। थोड़ा वही मुश्किल सा हो रहा है। बाकी दूध का खर्चा, बच्चों का खर्चा, ऑटो का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, स्कूल का खर्चा, ये जो है। बाकी थोड़ा बहुत मम्मी भी करती है मेरी। मम्मी ने 6 महीने का जो राशन डलवाया था ना, उस उससे मेरा 6 महीने का राशन मतलब घर चला है मेरा। और फिलहाल मैं 2 महीने से, 2-3 महीने से ही मैं अपने घर में राशन डलवा रही हूँ खुद अपने पैसों से, जो कमाती हूँ उसका डालती हूँ। और बाकी 6 महीने तो मैंने बड़ी मजबूरी में काटे हैं। मम्मी, पहनने ओढ़ने का मुझे अब कोई शौक़ नहीं रह गया है। बस ये है कि मुझे थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है तो उसके करके मुझे थोड़े कपड़े वगैरह और थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है। और बाहर तो कोई नहीं किसी की मजबूरी जानता पहचानता। तो बच्चों को थोड़ा मैं सोचती हूँ अब कपड़े सर्दियों के ना बच्चों के लेके आने पड़ेंगे। थोड़ा यहाँ पे कपड़े बड़े महंगे हैं अमृतसर में, तो बच्चों का थोड़ा वूलन जो चीज़ें हैं कपड़े वो ले आने पड़ेंगे। रूही के भी, भविष्य के भी, इनके अब की जो सैलरी मिलेगी ना तो उसमें थोड़े से इनके कपड़े ले आके दूँगी इनको मैं। और दो टेंशन मेरे को भी फ़िलहाल है। एक टेंशन ये है कि इनकी वर्षी की रोटी होनी है, दूसरी टेंशन ये है कि जो गति कराने जाते हैं वो कराना है। वो ये दो टेंशन मुझे बहुत सता रही है। इससे मैं
बहुत दिमाग पे ना मतलब कि प्रेशर सा हो जाता है कि कैसे करूँगी मैं। तो ठीक है गाइज़, आई होप कि आप सबको पता लग गया होगा कि मेरा घर कैसा चल रहा है और मुझे सपोर्ट कौन-कौन कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मैं घर का तो क्या बस बच्चों को परेशान होएँगे ना बच्चे, बाहर खेलेंगे बच्चे, इनको कोई रोकने-टोकने वाला नहीं होगा। और आज मुझे साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जब साँस ले रही हूँ ना, ये देखो ऐसी आवाज़ सी निकल रही है। तो ठीक है गाइज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन को, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कब मैं डाल रही हूँ, थोड़ा वीडियो आगे पीछे हो जाता है, कभी सुबह में जा रही है तो कभी शाम में, कभी दोपहर में, थोड़ा ऐसे हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। बाय बाय।